बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैंने चिकन महारानी कढ़ाई की रेसिपी बनाई है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इसे बनाने का तरीका भी अलग है। और जब इसे बनाते हैं तो इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और जब ये पककर तैयार हो जाती है तो बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है। तो चले इस मज़ेदार सी चिकन महारानी कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें हम आधा कप ऑयल या घी, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आप इसमें डाल दें। मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 किलो चिकन। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 3 अदद। टमाटरों के मैंने स्लाइसिस काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। 1 चम्मच हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें 1 बड़ा वाला चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे मोटी पिसी हुई, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, ये मोटा पिसा हुआ मैंने इसमें डाला है। और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और अच्छी तरह हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इन सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये चिकन के ऊपर भी लग जाए और साथ में इकट्ठे ये मसाले ना रहें। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है और ये मसाले हैं अच्छी तरह गल जाए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा गल चुका है। अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो जैसे थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। पानी भी थोड़ा कम हो गया। अब इसमें दही डालेंगे। दही मैंने आधा किलो ली है। इसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। ये इसमें डालेंगे। इस कढ़ाई में दही का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इससे जो ये इसका टेस्ट है बहुत मज़ेदार आता है। और इसमें दही डालने की वजह से इसमें खट्टापन आता है, जिससे कि ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। दही को मैंने चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब दोबारा फिर से हम इसे कवर कर देंगे ताकि दही का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो देखें दही का आधा पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम चूल्हे की स्पीड तेज़ करेंगे और सारा पानी हमने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। इसकी हम जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ये कढ़ाई उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इसे मज़ेदार बनाने के लिए हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। ये हमारी कढ़ाई तकरीबन बनने वाली है। बनने से बस 1-2 मिनट पहले हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डालनी। इसमें सब्ज़ मिर्चें कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं, तो अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप कुछ देर पहले भी इसमें ये डाल सकते हैं सब्ज़ मिर्चें। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच के करीब काली मिर्च। काली मिर्च हमने एंड में डालनी है। अगर हम शुरू में काली मिर्च डालेंगे तो जो इस कढ़ाई का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए आप जब भी इसमें काली मिर्च डालें आपने एंड में ही डालनी है। अच्छी तरह इसे हमने मिक्स कर लेना है। ये हमारी कढ़ाई बनके तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और मैं आपको किसी बर्तन में निकाल के इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन महारानी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।